हमको मालूम कैसे पड़े? हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। हमको कैसे मालूम पड़े कि शिव हमारा साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे? हमें कैसे मालूम पड़े कि शिव हमारे साथ हैं कि नहीं? हम करें क्या? शिव हमारे साथ में है कि नहीं है, शंकर हमारे साथ हर पल हर घड़ी है कि नहीं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? हम कैसे कह सकते हैं कि शिव हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? शिव महापुराण की कथा कहते हैं शिव तुम्हारे साथ है कि नहीं है, इसका पता लगाने का सबसे सुंदर तरीका है। शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका सबसे सुंदर तरीका है, बड़े से बड़ा दुख भी, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी, बड़े से बड़ा कष्ट भी, बड़े से बड़ी तकलीफ दुख कष्ट भी अगर हंसते हंसते निकल जा रहा है तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ चल रहा है। फिर समझ लीजिए कि शिव तुम्हारे साथ में है। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, कोई परेशानी आ गई और तुम उस परेशानी को बड़े प्रेम से धीरे धीरे भजन करते करते जल चढ़ाते चढ़ाते वो दुख तुम्हारा आखिरी में समाप्त ही हो गया, वो कष्ट तुम्हारा समाप्त हो गया। समझ लेना कि शंकर तुम्हारे साथ में है, शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है, शंकर तुम्हारे साथ में चल रहा है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना तुम्हें का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभुहार तू। आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, आपके जीवन में अगर तकलीफ आ रही है, कोई बड़ी बीमारी आ रही है, कोई दुख आ रहा है, वो दुख भी तुम हंसते हंसते अगर निकाल दे रहे हो, वो तकलीफ भी भगवान का भजन करते करते निकल जा रही है, वो कष्ट भी भगवत स्मरण करते करते निकल जा रहा है, तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, शिव तुम्हारे साथ में चल। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जन्मा जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं। एक बड़े से बड़ा संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कलंतरी है, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, किसी को भी निकाल लीजिए जिसकी जिंदगी में समस्या है। हर आदमी दुखी है, हर व्यक्ति कष्ट में, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति को दुख है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। पृथ्वी पर अगर मेरे भगवान राम जी ने भी जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी भी प्रकटे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर अगर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है तो उनके जीवन में भी दुख आया। पृथ्वी पर रामकृष्ण परमहंस जी अगर प्रकट हुए हैं, जन्म लिया है, माँ जगतजननी दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर नामदेव जी, मीराबाई, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, राष्ट्र के जितने जितने संत हैं सबका चरित्र उठाकर देख लो, और भगवान भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, हर व्यक्ति के जीवन में तकलीफ है, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। आप ये ना सोचे कि केवल आप दुखी हैं, आप यह ना सोचे कि मेरे पड़ोसी के घर में तो खूब धन है, वैभव है, सत्ता है, दौलत है और वो सब सुखी हैं, उनका बेटा डॉक्टर हो गया, उनका बेटा इंजीनियर हो गया, उनका बेटा कलेक्टर हो गया, उनका बेटा ये हो गया, मंत्री हो गया, और हमारे जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा नहीं है। जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है वो भी दुखी है, और जो रोड पर सो रहा है वो भी दुखी है। दुख सबको है। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख भी
जन्म के समय पर हमारे साथ में चलता रहता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको समस्या नहीं, पर संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है।